पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका ईरान जंगबंदी में गैर मुअय्यना तोसी। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान पर हमला न करने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़क्का तजावीज़ आने तक हमले रोकने का भी कहा है। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामिया अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की सताइश की। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल की बात रद्द करना मुश्किल है। साबिक अमरीकी जनरल किमिट ने जंगबंदी में तोसी की बुनियाद ट्रंप और फील्ड मार्शल की दोस्ती को करार दे दिया। कहा कि जब पाकिस्तान अमन के लिए जोर देता है तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जनरल किमिट ने कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात के पेश नज़र सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार पर भी पाकिस्तान की तारीफ की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा, जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर हो गया था। ईरान का भी वक्त इस्लामाबाद भेजने का फैसला अभी तक ना हो सका। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने पर ही ईरान इसमें शिरकत करेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत ऐलान जंग है। ये जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराग़ची का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। कहा कि ईरान पाबंदियों को बेअसर करना, अपने मुफादात का दिफा करना और धौंस धमकी के खिलाफ मुज़ाहमत करना बखूबी जानता है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जामिया और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात की बहाली से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबदाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की कोशिशें। कसीरुल मुल्की फौजी इत्तेहाद के क़याम की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक 30,000 ममालिक के दिफाई मनसूबा साजों का इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अस्करी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे, खित्ते में फौज की तैनाती पर गौर किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड $100 फी बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $4.75 इजाफे से $94.36 का हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है। अब वहां से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वार्न की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा कि अब अमरीका के पास जंगबंदी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। जंग के खात्मे की भी कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं।
अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट 42% इजाफे की तजवीज़ है। दिफाई बजट का हजम 4,181 खरब 27 अरब डॉलर होगा। पेंटागन ने दिफाई बजट की तफसीलात जारी कर दी। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। 18 अरब डॉलर के मिसाइल और गोल्डन डोम खरीदे जाएंगे। ईरान में हुकूमत से यकजहती का इजहार। तेहरान में हजारों अफराद इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। फजा नारों से गूंजती रही। वज़ीर आला पंजाब का जुराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी अजलास बुला लिया। मरियम नवाज का जुराइम के बढ़ते वाक़यात पर सख्त इजहार बरहमी। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बासपुर से शेखुपुरा और फैसलाबाद में जुराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस को हर किस्म की मुदाफ़त से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। आज के दिन भारतीय इंतहा पसंदों ने कश्मीर के सियाहती मुकाम में खून की होली खेली। सियाहों समेत 26 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। मोदी हुकूमत ने रिवायती पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के दहशतगर्दी का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश ना मानकर जारियत इख्तियार की। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ने भारत के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास भी खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये झूठा ऑपरेशन था। भारत दोबारा फॉल्स फ्लैग जैसी रियासती दहशतगर्दी की जुर्रत नहीं करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खुसूसी पैगाम। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वज़ीर इत्तलात का भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार शहरियों से भी इजहार अफसोस। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी एक दहशतगर्द है, इसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। कांग्रेस रहनुमा ने गुज़श्ता बरस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भी मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद मशीनें नस्ब की जाएंगी। जॉइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मुकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। वफाकी बजट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा तंग करने की तजवीज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सजाओं में इजाफे की सिफारिश है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 पर नजरसानी की तजवीज़ है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मौजूद अबहाम दूर करने की सिफारिश। IMF ने वज़ारत खजाना को अहम शराइत से आगाह कर दिया। चावल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए किलो में फ़रोख्त। दर्जा दोम चावल 320 से 420 रुपए किलो तक दस्तयाब। घी और ऑयल की भी बुलंद तरीन कीमतें। दर्जा अव्वल घी 590, ऑयल 595 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादलों पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत, जस्टिस खादम सोमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलोचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर गौर होगा।
पंजाब में तलबा 4 साल में 6 मरतबा इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहानी मौके 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। मैट्रिक और इंटर के तलबा को इजाफी चांस देने का फैसला। इजाफी चांसेस का इतलाक तमाम बोर्ड्स और ग्रुप्स पर होगा। मैट्रिक, इंटर और OA लेवल के तलबा भी मुस्तफीद होंगे। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिकारपुर में 42 और लाड़काना में 41 डिग्री रहा। घोटकी, ओबाडू और डहरकी में भी शदीद गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी गर्मी की जद में आ गए। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ICC ने टेस्ट रिपोर्ट PCB को भिजवा दी। PCB मामले का जायजा लेने के बाद ICC को जवाब भिजवाएगा। मोहम्मद नवाज PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंग्लिश काउंटी सिरे के साथ मुआहिदा भी हो रहा था।